माहिम दरगाह जो है वो मखदूम शाह का जो ये आराम का है, ये लगभग 607 साल पुराना है। यहाँ का ट्रस्ट लगभग 100 साल पुराना है और ये पहली दरगाह थी जिसको 2007 में ISO सर्टिफिकेशन मिला है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। और ये अगेन पहली दरगाह हिस्ट्री में रही है जिधर मखदूम शाह का फ्लैग और इंडियन फ्लैग साथ में हमारा यहाँ चढ़ता है। डेफिनेटली इंडिया फ्लैग पहले चढ़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और पहली दरगाह है और रिलीजियस ट्रस्ट है जिसके वहाँ हमने यहाँ एक प्रेम्बल भी लगाया है। प्रेम्बल जो एक जिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पहला रिलीजियस प्लेस है जिधर हमारे वहाँ प्रेम्बल लगा है 2018 में। परसों के दिन हमारे वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, कलेक्टर ऑफ मुंबई और BMC कमिश्नर के वहाँ से हमारी टीम को चादर मिली है जो अजमेर शरीफ में आज ख्वाजा साहब का जो उर्स है जो 19 तारीख को होने वाला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि अम्बेडकर फैमिली से भी आई है जिन्होंने हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो ये मतलब बता रहा है कि हम सब एक हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग, और जो फैमिली ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया उनकी भी चादर हम भी पेश करेंगे। सो ये एक बहुत मुबारक बात है और 19 तारीख को ख्वाजा साहब की छठी है और आप सबको छठी मुबारक। देखिए, माहिम दरगाह का जो एक प्लेटफॉर्म है, ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। हमारे वहाँ हर आदमी जो इसमें बिलीव करता है ह्यूमैनिटी में, अम्बेडकर जी भी आज आए, बहुत खुशी की बात है, उनसे मुलाकात भी हुई है। और ये वो फैमिली है जिसने हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं रिपीटेडली हमेशा बोलता हूँ हर न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने ऐसा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन कि वी द पीपल हैव गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर ओन सेल्फ। तो ये सब यानी ये अगर वो पॉइंट देखें तो उनका वो एक विजन देखते हुए जो उन्होंने बनाया है, बहुत ही एक इतनी सोचने वाली बात है कि वो टाइम पे उन्होंने आगे का भी सोच के ये एक चीज़ दिया है इंडिया को जो आज हम लोग सबको एक जगह पे पकड़ के रखी है। तो इनका वेलकम है इधर, मोस्ट वेलकम टू यू अम्बेडकर जी। सर, कुछ लोग भी पार्टी में एक साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर, सारे लोग हर एक विचारधारा के आए हैं। कितना ज़रूरी है इस समय एक विचारधारा के लोगों का एक साथ आना इस माहौल? आज ही हमारा एक जूम कॉन्फ्रेंस था ऑन इंटर रिलीजियस फेथ। हमारे वहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर फेथ का आदमी, हर कास्ट का आदमी, हर रिलीजन का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अगर एक तरफ हो, अगर सोच उनकी एक तरफ है कि भाई इंडिया को आगे कैसा प्रोग्रेस करने का है, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और ये यूनिटी का प्लेटफॉर्म है और मैं चाहूँगा कि यूनिटी का मैसेज ऑल ओवर जा रहा है। एक सवाल वही जो सर से मैंने किया था, आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये आंदोलन तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो बाबा साहब ने हमारे को दिया है कि भाई अगर ये कुछ इश्यूज आते हैं तो हम हमारे राइट्स को हम उसको पेश कर सकते हैं। और ये जो किसान जो कर रहे हैं वही तो हमारी एक बैकबोन है। आज 65% जो हमारे को अन्नदाता जैसा बोलते हैं वो उनके तरफ से ही है। सो आई फुली सपोर्ट दॅट कॉज। आज देशामधले जे हालात आहेत त्याच्यामध्ये दलित आणि मुस्लिम एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे आणि त्या तिथे मखदूम बाबांचा माहिमचा दरगाह अत्यंत म्हणजे जगप्रसिद्ध आहे म्हटलं तर वावग ठरणार नाही। त्यासाठी इथे आज मी चादर अर्पण करण्यासाठी इथे आलेलो आहे आणि खास इथे सोहनजी पण आहेत, त्यांच्या ट्रस्टचे या इकडचे महाराष्ट्रातले अनेक दर्गा आणि ज्याचे ते मुलीन आहेत त्यामुळे त्यांची भेट घ्यावी अशी पण एक इच्छा होती आणि ती आज इथे आल्यामुळे सफल झाली असं मला वाटतं। आणि एकंदरीत माहोल देशामधला आहे जो एकत्रित देशामधल्या दलित, अल्पसंख्याक या सर्वांसाठी आणि शेतकरी, कष्टकरी यांच्यासाठी अत्यंत कठीण आहे। अशा वेळेला सर्वांना एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी माझा एक छोटासा प्रयत्न है। हम किसानों के साथ में हैं क्योंकि किसानों की जो ज़मीन है उसके ऊपर ही यहाँ के पूंजीपतियों का आंक है और इसीलिए आज सरकार जिस तरीके से चला रहे हैं ये कि यहाँ के पूंजीपति को उसका उनकी जमीन हासिल करनी है, इसके लिए वो काले कायदे यहाँ की सरकार लाए जो तो हम चाहते हैं ये कायदे खारिज किए जाते हैं और इसलिए हम किसानों के साथ में हैं। और आज की जो हालत है कि इस सरकार के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। ये बड़ी गलत बात है कि हम लोकतंत्र में जीते हैं तो लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात मानने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और यहाँ अभी देखा जाएगा तो हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी इस सरकार को किसी भी तरीके से कोई
विरोध करता है तो उसे सीधा देशद्रोही करके उसको UAPA लगाया दिया जाता है। हमारे किसान भाई है, हमारे नौजवान स्कूल के कॉलेज के JNU के लड़के हो, तो ये जो हालात इस देश में बना रहे हैं वो हिटलर जैसे बना रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा होकर ऐसे हालात को बदलना चाहिए। सर कई पार्टियां अक्सर मिलने आए हैं लोग, क्या कहेंगे कितना जरूरी है एकजुट होना इस समय? नहीं, देखो बाबा साहब ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन थी और तभी ये बाबा साहब ने एक बड़ी बाबा साहब ने इस देश के सभी जो भी नौजवान थे उस टाइम 21 साल से ऊपर थे, उनको सबको वोटिंग का राइट दिया था। कभी कांग्रेस के कुछ नेता बाबा साहब को हंसे और बोले कि आप इन गरीबों को क्यों वोट देते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का राज में जो टैक्स भरता था उसको वोटिंग का राइट था। तो बाबा साहब इनके ऊपर हंसे और उनको बोले आज तो तुम यहाँ की जनता गरीब है, उनको ना समझ है, आप उनके वोट खरीद सकते हैं, मगर जब इन लोगों को मैं ऐसे हथियार दे के जा रहा हूँ, इसकी जब इनको कीमत समझेगी तो आप जैसे बड़े बड़े लोग उनके पैर छुएंगे वोट के लिए। अभी ये मेरे हिसाब से आज ये टाइम आ गया है, लोगों को बाबा साहब ने दी हुई संविधान से जो कुछ ताकत है उसका एहसास होने लगा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने देखा CAA NRC में भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतने बड़ी चर्चा कर रहे थे, संविधान के बारे में आज लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कल ये सभी लोग जो भी बाबा साहब ने अपने खत में लिखा है, हैव नॉट्स करके लिखा है, जो सत्ता और संपत्ति से देश से वंचित है, वो सब लोग इस देश की सत्ता और संपत्ति को हासिल करने के लिए इकट्ठा आएंगे। वो जात धर्म छोड़ के आएंगे, खाली अपने हक के लिए आएंगे। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं अतीक सरकार लोक हित पार्टी से, और आज हम उस शख्स से मिले हैं जिस शख्स के खानदान से कानून आया। तो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं उस सरकार का, मखदूम सरकार का, कि ये मौका हमें मिला। और जिस पाक ज़मीन पे मैं हूं अभी इस समय, माहिम दरगाह पे, यहाँ से अगर मेरा यहाँ आना अगर बाबा ने बुलाया है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपने एक बात अभी कही, किसानों के एक मुद्दे पे आपने बात कही थी, तो किसानों के मुद्दों पे बात करने से ज़्यादा आज भारत के अंदर हम सभी लोगों को एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अगर इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मंच पे सिर्फ इत्तेहाद की बात हो रही है, सड़कों पे इत्तेहाद की बात नहीं हो रही है। हम हिंदू और मुसलमान पे लड़ रहे हैं, हम भारतीय होने पे एक नहीं हो रहे हैं। तो हमें पहले एक होना है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें कहा, जो संविधान हमें दिया, उस संविधान का हमें पालन करना है और हमें पहले एक होना है। उसके बाद हम आते हैं किसानों की तरफ। ये किसान की अपनी लड़ाई नहीं है साहब, ये वो भारतीयों की लड़ाई है जो भारत का गरीब और भारत का मध्यम वर्गीय इंसान है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और जो भी बेनिफिट, जो फ़ायदा मिलेगा उन्हें मिलेगा, तो ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं। जिस वक्त उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के पास ये सारा बिल इनके पास पावर आ जाएगा, उस दिन आप देखिएगा गरीबों के घर में राशन नहीं होगा, खाने के लिए अनाज नहीं होगा। क्योंकि पहले से जो कानून बनाया गया था, जिस कानून में सरकार ने कहा कि गरीबों को कम से कम 2 रुपये से लेके 3 रुपये किलो में गेहूं चावल मिलेगा, 1 रुपये में अन्य अनाज मिलेगा। जब सरकार के पास में अनाज आएगा ही नहीं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? सरकार के पास अनाज आने के लिए, गरीबों के पास आने के लिए सरकार के पास होगा। ये पूंजीपति जितने भी अनाज है ये अपने स्टॉक रूम में रखेंगे और उसके बाद खरीदेंगे भी अपने दामों में ये और बेचेंगे भी अपने हिसाब से ये, उसी दामों में जो ये चाहते हैं। आपसे 10 रुपये में खरीदेंगे और 100 रुपये में बेचेंगे। गरीब कहाँ जाएगा? तो ये किसान की लड़ाई नहीं है साहब, सबको एक होने की ज़रूरत है। ये गरीबों की लड़ाई है, भारतीयों की लड़ाई है। जब ये भारत, अखंड भारत जो है, जिस हमारे पूर्वजों ने हमको ये अखंड भारत बना के दिया था, अकबर बादशाह साहब ने, इसे भारत को, हमने भारत को जो टुकड़े कर दिए, वो टुकड़ों को फिर एक करना है।
मैं बहुत छोटा था, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे याद नहीं है वो फिल्म का नाम, दिलीप कुमार साहब की वो फिल्म थी, अजीत साहब दोनों लीड रोल में थे। उसमें मैंने एक कहावत सुनी थी, एक डायलॉग सुना था कि बाहर का इंसान आया है हम पे हुकूमत करने, आपस की लड़ाई को खत्म कर दीजिए। हम आपस की लड़ाई में इतना उलझ चुके हैं कि बाहर वाला आके हम पे राज करना चाह रहा है। तो आपस की जो लड़ाई है उसे खत्म करना है, हमें एक होना है, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपने हक और अधिकार नहीं मांग सकते जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दिया है। कानून जो दिया है उसे बचाना बहुत जरूरी है। आज अगर कानून नहीं होगा तो जब हम वोट नहीं कर सकते तो हम अपने हक अधिकार कैसे मांगेंगे, हम अपने बच्चों की पढ़ाई शिक्षा, अपने लिए रोटी कपड़ा मकान कैसे मांगेंगे। जब तक आप कानून नहीं होगा तब तक आप अपने हक अधिकार नहीं मांग सकते। इसलिए सबसे पहले हमें संविधान बचाना है, उसके बाद हमें ये काले अंग्रेजों से लड़ना है। और इतिहास बहुत, अगर इतिहास की जानकारी ले आप तो आपको पता चलेगा कि ये जो आज मनुवाद की सरकार बनाई जा रही है, ये जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये मनुवाद की सरकार बनाने का जो प्रयास कर रही है, सबसे पहले इसे उखाड़ के फेंकना होगा हमें। जब तक हम इसे उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक गरीब का कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में पहले इस सरकार को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।